अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम CS 6 to 5 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो आज रिसेंटली 13 दिसंबर 2023 को हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके MCQs जो थे वो किस टॉपिक में से थे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन किस टॉपिक में से थे और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे वो किस किस टॉपिक्स में थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले जो MCQs था वो प्रोफेशन वाले टॉपिक में से आया हुआ था, ठीक है, ठीक है। उसमें वो जो हमारा मॉड्यूल में भी उन्होंने बताया हुआ था कि जो अ प्रोफेशन इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू डू, ठीक है। उसमें उन्होंने दिया हुआ था कि अ डैश इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू डू, ठीक है। तो उसका जो आंसर था वो प्रोफेशन था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद साथ में इसी टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ था वो इधर मैं लिख के आपको बता देती हूँ कि जो हमारे इधर इन्होंने दिए हुए हैं मॉड्यूल में 4 TRAITS ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, मैं इसके सामने लिख भी देती हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक हो गया, ये था 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आगे जो MCQs था हमारे पास वो हमारा ये MCQs था कि मतलब क्या चीज़ करने से जो हमारा कॉन्साइस है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, रुइन हो जाता है, तो उसका हमारे पास आंसर था एथिक, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास एक MCQs था कि जो हमारे पास कितने एक प्रोफेशनल के ट्रेड्स होते हैं, जब भी कोई जो प्रोफेशनल बनता है तो उससे हम कितने जो हैं वो ट्रेड्स कंप्लीट करने की उससे हम डिमांड करते हैं, ठीक है, या उसके लिए कितने हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इतने ट्रेड्स जो है वो कंप्लीट करेगा। तो ये 10 ट्रेड्स इसी टॉपिक में हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसका आंसर था 10। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ थी आगे। नेक्स्ट हम सेकंड चैप्टर की सेकंड मॉड्यूल की बात करते हैं कि सेकंड मॉड्यूल में हमारे पास क्या था। इसमें ये जो स्टार्ट में इन्होंने लॉ, तो मैं लिख देती हूँ आपको, लॉ, मॉरल वैल्यूज़, ठीक है, MORAL मॉरल वैल्यूज़, और उसके बाद साथ में आ जाता है हमारे पास एथिक्स, ठीक है। इसमें से हमारे ऑलमोस्ट 4 MCQs बने हुए थे, ये लॉ, मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स में से, ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मॉड्यूल 3 में से हमारे पास क्या क्या आया हुआ था। मॉड्यूल 3 में हमारे पास आया हुआ था पब्लिक कंपनी और ये जो प्राइवेट कंपनी होती है इसके रिलेटेड था, मतलब कि कौन सी कंपनी जो है वो अपने शेयर्स जो है वो लोगों को नहीं देती, मतलब पब्लिक को नहीं देती, तो उसका आंसर था प्राइवेट कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और साथ में था कि कौन सी कंपनियां जो अपने शेयर्स जो हैं वो पब्लिक को देती है, तो उसका आंसर था हमारे पास पब्लिक कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQs था कि जो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। तो उसने 3 ऑप्शंस यही वाले दिए हुए थे, शेयर कैपिटल, कंपनी कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक उसने MCQs का ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था जो उसका आंसर नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन था वो हमारा इधर लेक्चर नंबर 3 में ही जो हमारा ये है फंक्शनल यूनिट, फंक्शंस जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो होते हैं, ठीक है। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, FUNCTIONS, फंक्शंस यूनिट्स इधर लिख देते हैं, यूनिट्स दैट एग्जिस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। इधर ये साथ में है, ये जस्ट 5, इधर स्टार्ट में 5 भी था, 5 फंक्शनल यूनिट्स
डाटा एग्जिस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। इधर मैं लिख देती हूँ, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक हो गया। ये हमारे पास था इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास कुछ MCQs आए हुए थे साइनाइड कंपनी में से, ठीक है। ये जो लेक्चर 4 में साइनाइड कंपनी के बारे में बताया हुआ है, उसमें था कि ऑपरेशन डायरेक्टर्स और साथ में जो टेक्निकल डायरेक्टर्स हैं उनके रिलेटेड जो है वो हमारे पास आया हुआ था, ठीक है। उसके अलावा उससे पूछा हुआ था कि साइनाइड कंपनी में जो है वो कौन सा डायरेक्टर नहीं होता, ठीक है। इसमें से हमारे पास एक जो है MCQs आए हुए थे साइनाइड कंपनी में से, ऑलमोस्ट 3 to 4 ये MCQs थे साइनाइड कंपनी के रिलेटेड ही। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक MCQs था बजटिंग वाले टॉपिक से, इधर लिख देते हैं हम BUDGETING, बजटिंग वाले टॉपिक में से एक MCQs हमारे पास आया हुआ था कि जो बजटिंग प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, तो उसका ऑप्शन था आइटरेटिव, ठीक है। स्टूडेंट्स एक वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो वाले में से MCQs आया हुआ था, ठीक है, कि जो मतलब 12 मंथ्स के बाद जो होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, कैश फ्लो, तो उसको क्या कहते हैं। इस टॉपिक में से वो एक MCQs आया हुआ था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसी टॉपिक में से हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जब आप एक जो है नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप उसके अंदर आपको वर्किंग कैपिटल और कैश फ्लो की क्या ज़रूरत पड़ती है, मतलब किन किन चीज़ों में जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। उसके 3 आपने रीजंस लिखने थे, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि मतलब जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके जो कॉमन 3 एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक MCQs था बजटिंग वाले टॉपिक में से ही कि जो है एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग कर जाते हैं इनकम से, तो वो कौन से वेरिएंट में करते हैं, तो उसका आंसर था कि फर्स्ट वेरिएंट में जो है वो एक्सीड कर जाते हैं बजटिंग के। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक हमारे पास टॉपिक है हमारे यूनिटरी पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर मॉडल में ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडल है, ठीक है। उसके अंदर एक अ मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके अंदर हमारे पास ये 4th मॉडल है, ठीक है, यूनिटरी पर्सपेक्टिव, ठीक है। इसमें से हमारे पास 2 MCQs आए हुए थे, ठीक है। एक उसने इसकी डेफिनेशन दे के पूछा हुआ था कि ये कौन सा हमारे पास मॉडल बनता है। एक स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs था यही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मॉडल में से ही 3rd वाले में से सेल्फ मैनेजमेंट में से टीम वर्किंग इज़ ए वाइटल एलिमेंट, ठीक है। तो उसमें उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से उसका आंसर था सेल्फ मैनेजमेंट। उसी में से हमारे पास एक और MCQs था डायरेक्ट एंड रेगुलर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन मैनेजर्स एंड वर्क इज़ एम्फेसाइज्ड, तो उसका हमारे पास ऑप्शन था कि उससे हमारे जो होते हैं उनकी मोटिवेशन जो है वो बढ़ती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक MCQs था कि हेल्थ एंड सेफ्टी जो एक्ट था वो कब जो है वो मंजूर हुआ था, ठीक है, कब वो पास हुआ था, तो उसका ऑप्शन जो था 1974 वो उसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने हमें सिचुएशन दी हुई थी कि मैं आपको ना कुछ उसका बोल के बता देती हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं याद अच्छे से अभी, बट मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। उसमें ऐसे था, उसने कहा हुआ था क्वेश्चन में कि आप जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनी में जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उधर आपका एक कोलीग जो है वो 2 घंटे लेट आ जाता है, ठीक है, ट्रैवल करके आता है, तो वो थोड़ा जो है वो लेट हो जाता है, ठीक है। जब वो उधर ऑफिस पहुंचता है अपने, ठीक है, कंपनी में, तो उसका जो बॉस होता है डायरेक्टर, वो उससे कहता है कि अगर अब के बाद या आज से बाद तुम लेट आए तो मैं तुम्हें ना फायर कर दूंगा, ठीक है। जो वो पर्सन होता है वो अपने डायरेक्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि सर मैं जो था वो ट्रैवल करके आया हूँ, मेरे पास जो है अपनी कार भी नहीं है, और उसके बाद
जो है मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र किया, तो जिसकी वजह से मैं लेट हो गया हूँ। लेकिन जो उसका वो डायरेक्टर होता है, ठीक है, वो उसकी बात सुनता नहीं है, ठीक है, और वो उसको मुझे कह देता है, मतलब जो पर्सन उधर होता है, ठीक है, उसको कह देता है कि ये जिस टाइम पे आया उस टाइम पे इसकी अटेंडेंस लगेगी। तो नीचे उन्होंने कहा हुआ था कि आप क्या थिंक करते हैं इसके बारे में, कि ये मॉरली, एथिकली, लीगली क्या ये अच्छा था, क्या ये ठीक था। और उसके बाद एक मैनेजमेंट वाले टॉपिक में से हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का पेपर। और बाकी अगर कोई स्टूडेंट अपना पेपर शेयर करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे देती हूँ, ठीक है, तो उधर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना पेपर जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी कुछ हेल्प हो सके। तो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा।